बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंतहाई इमरजेंसी में मुझे आप लोगों के सामने ऑनलाइन आना पड़ा और मुझे भी काफ़ी मैसेजेस पाकिस्तान से आए, दोस्तों से आए और मैं खुद सारी रात सो नहीं पाया। जैसे फेसबुक पे एक कयामत आ गई हो और फेसबुक पे लोगों ने मैसेजेस डालना शुरू किए, ग्रुप में मैसेजेस डालना शुरू किए और जो टिकटॉकर अपनी दुकानदारी चमकाते हैं तो उन्होंने खूब कमाया रात को और उन्होंने अपनी दुकानदारी चमकाई। और भाई हम एक पढ़ी लिखी कौम है। जब कल यूके के पार्लियामेंट में एक बिल पेश हुआ उसके वज़ीर दाखिला ने और उसमें 5 पॉइंट्स रखे गए, तो सबसे पहले एक बाशऊर जो इंसान होता है उसको वो पॉइंट्स स्पीच गौर से पढ़नी चाहिए और उसके बाद वो पॉइंट्स को देखना चाहिए कि उन 5 पॉइंट्स में वो क्या कह रहा है। तो जी मैसेजेस ये छोड़े गए कि यूके के ऊपर बंद हो गए, डिपेंडेंट नहीं जा सकते और आज से ही एम्बेसीज में आपने एप्लीकेशंस नहीं डालनी। और मेरे भाई अगर आप वेब government.uk को देखें तो अभी तक उसकी कोई ऐसी अपडेट नहीं आई, सिर्फ उन्होंने पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया है। और दूसरा उसमें ये है कि अगर आप उसको जो 5 पॉइंट्स है उसको देखें तो उसमें जो पहले नंबर पे अगर आप उसकी स्पीच देखें तो स्पीच के दौरान उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, वी विल इम्प्लीमेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो जहां पर अगर आपका शल का, विल बी, शल बी का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो वहां पर उससे यही अंदाजा लगाया सकता है कि ये जो कानून है ये फ्यूचर में इम्प्लीमेंट होगा। और एक लफ्ज उन्होंने यहाँ पर अगर आप स्पीच में गौर से देखें तो वहां पर इस लफ्ज का उन्होंने इस्तेमाल किया है कि वी विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट दिस लॉ, दिस 5 पॉइंट्स इन द न्यू ईयर इन स्प्रिंग। और स्प्रिंग आपको पता है कि यूके में 18 मार्च से स्टार्ट होता है और जून के आखिर तक जाता है और लॉ हमेशा अप्रैल में नया लॉ इम्प्लीमेंट होता है अप्रैल में। तो ये जो कल पार्लियामेंट में जो भी हुआ ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी अप्रैल 2024 से। जो भी कल लॉ इम्प्लीमेंट हुआ उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी अप्रैल 2024 में। पहला पॉइंट उसने वहां पर ये रखा कि अब अगर ब्रिटिश यहाँ पे है, जो ब्रिटिश यहाँ पे जिंदगी गुजार रहे हैं तो उनकी जो एनुअल सैलरी है वो 18,600 पे आप अपने डिपेंडेंट बुला सकते थे, वो उन्होंने इंक्रीज करके 38,000 कर दी है। वो यहाँ के ब्रिटिश लोगों के लिए है कि अगर 18,600 आपकी इनकम है तो 18,600 नहीं, अभी आपको 38,000 इनकम पे जाना पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर स्किल्ड वर्कर परमिट पे आप बाहर से आना चाह रहे हैं तो उसकी सैलरीज जो है वो भी इन्होंने इक्वल कर दी है, वो भी इन्होंने 38,000 कर दी है, लेकिन वो जो स्टोरेज ऑक्यूपेशन लिस्ट से बाहर हो। तीसरा इन्होंने जो हेल्थ केयर का वीजा है, सैलरीज हेल्थ केयर की उन्होंने नहीं बढ़ाई, सैलरीज उनकी वही रहेगी। जो 26,000 है सैलरी उनकी, 26,000 उनकी सैलरीज वहां रहेगी। तो वो सैलरीज जो है वही रहने दी है। सिर्फ डिपेंडेंट को जो है आने पे उन्होंने मना किया है, हेल्थ केयर वीजे पे डिपेंडेंट अब इस पे नहीं आ सकते, डिपेंडेंट को उन्होंने मना कर दिया है। तो ये सारी सूरत हाल है कि डिपेंडेंट को उन्होंने मना कर दिया है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होगा अप्रैल 2024 से। और इसके साथ जो 4th नंबर पे स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट जो है जनवरी से उसके आपके डिपेंडेंट नहीं आ सकते, आपके साथ डिपेंडेंट नहीं आ सकते। और तीसरा ये है कि उन्होंने ये इसमें ऐलान किया है कि जो हेल्थ केयर में है उन बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने 15 आवर्स से 30 आवर्स बढ़ा दिए हैं उनको बेनिफिट देने के लिए। तो ये जो 5 लॉ है ये इन्होंने यही बयान किए हैं और इसी को वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। कोई तूफान नहीं आया, किसी किस्म का जो है यहाँ पे लोगों यानी कोई कंफ्यूजन नहीं है, रूमर्स को अवॉइड करे। डिपेंडेंट्स वर्क परमिट पे बंद हो रहे अप्रैल 2024 से, वर्क परमिट बंद नहीं हो रहे, डिपेंडेंट बंद हो रहे अप्रैल 2024 से। आप डिपेंडेंट नहीं ला सकते। स्टडी पे जनवरी से आप डिपेंडेंट नहीं ला सकते। हेल्थ केयर की सैलरी वही रहेगी, जो स्टोरेज ऑक्यूपेशन लिस्ट से बाहर है उसकी सैलरीज उन्होंने बढ़ा दी है। और अगर आप साउंड है, आपको यहाँ पे
آپ شو کر سکتے ہیں تو پھر آپ اگر برٹش ہے تو بچوں اور والدین کو آپ بلا سکتے ہیں. تو یہی کل کا ایک لا تھا، لیکن پتہ نہیں بہت بڑھیا طریقے سے، گٹھیا طریقے سے ہمارے ان کو فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ شیئر کیا گیا. تو میں مجبوراً مجھے آن لائن آنا پڑا. اب تک کے لیے یہی ہی، اور انشاءاللہ آپ سے آن لائن رہتے رہیں گے. خوش رہے، باد رہے، شکریہ.